अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम खबर ला रहे हैं वो आपको मालूम है एयरवे का सिक्योरिटी क्लियरेंस विड्रॉ करके एजेंसीज के कहने पर उनका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी कैंसिल कर दिया गया है। तो इसके बैकग्राउंड क्या है हम आपको आज ये भी बताएंगे कि हमें पहली दफ़ा कब पता चला था कि एयरवे के साथ ये होगा और क्यों ये एयरवे के साथ हुआ। एयरवे कहाँ पे मिसकैलकुलेट कर गया, ये बड़ा एक दिलचस्प मौजू है। इसमें किन किन लोगों का एयरवे के अंदर से किरदार है एयरवे चैनल को यूं डुबोने का, और क्या एयरवे की बंदिश अब हतमी है या अब भी कोई इम्कान है कम बैक का, ये भी आपको बताएंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने जो पहले जिस न्यूज़ चैनल में काम किया था वो एयरवे न्यूज़ था। मैंने दिसंबर 2005 में ज्वाइन किया था। तब मैं एडवर्टाइजमेंट की फील्ड से न्यूज़ की फील्ड की तरफ आया था और फिर मैंने एयरवे में 3 दफ़ा काम किया। इन टोटल मैंने तकरीबन एयरवे में 7.5 पौने 8 साल काम किया है, अगर इन तीनों मेरे जो टेन्योर हैं एयरवे में उनको मिला लें। मुझे तीनों दफ़ा यहाँ पर काशिफ अब्बासी लेकर आए, मैंने उनके साथ काम किया, उनका शो प्रोड्यूस करने का मुझे एजाज़ हासिल है। मैंने उनसे भी बहुत सीखा। उसके अलावा एयरवे में बहुत से अच्छे लोग थे जिनसे मैंने सीखा। अल्लाह मियां जन्नत नसीब करें, तारिक महमूद साहब होते थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे वो, उनसे बहुत सीखा। एयरवे में बड़े अच्छे अच्छे रिपोर्टर आज भी हैं। लईकुर रहमान हैं, जहांगीर खान हैं, जहांजेब अली हैं वाशिंगटन में, अज़हर फ़ारूक हैं इस्लामाबाद में, जहांगीर हैं, और मतलब देर बहुत से अच्छे रिपोर्टर्स हैं। आज भी एयरवे की मैनेजमेंट के साथ मेरा काम करने का बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मैं आपको आज ये भी इंकशाफ करूं कि एयरवे पर 2016-17 में ये दबाव आया था 2016 में कि असद अली तूर को निकाल दें, और ये दबाव उस वक्त की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया था। और ये काशिफ अब्बासी और अमाद यूसुफ साहब थे जो हेड ऑफ़ न्यूज़ हैं आज एयरवे न्यूज़ के। इन दोनों ने स्टैंड लिया कि यार हम अपना बंदा यूँ नहीं निकालेंगे। और डिस्पाइट ये दोनों जानते थे कि मैं बिल्कुल एयरवे की जो एडिटोरियल पॉलिसी है प्रो इस्टेब्लिशमेंट और मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट सोच रखता हूँ। मैं इंतहाई प्रो डेमोक्रेसी, सिविलियन सुप्रीमेसी और फ़ौज के सियासत में किरदार का सख्त नाकिद हूँ। इसके बावजूद इस चैनल ने न सिर्फ मुझे 3 दफ़ा काम करने का मौका दिया, मेरी ये तमाम अप्रोच को टॉलरेट भी करते थे, और जब मुझे निकालने के लिए प्रेशर आया तो इन्होंने उस प्रेशर को जिसे कहते हैं ना उसको बर्दाश्त करने के लिए कि आंधी बहुत तेज़ है, जारी बात है तन के खड़े रहते तो तना टूट जाता, इन्होंने मुझे फोर्स लीव भेज दिया, लेकिन मुझे निकाला नहीं। फायर फाइटिंग की, मुझे वापस लाए, कंटिन्यू हुआ। तो ये इस सब के बावजूद अगर मेरे जैसे शख्स को बर्दाश्त करते तो इसका मतलब है कि एयरवे के अंदर मैनेजमेंट में टॉलरेंस का लेवल है, था, मैंने खुद विटनेस किया, आज भी है, तब भी था। हसन अयूब हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, वो भी एयरवे में होते हैं, बिल्कुल अपोजिट ख्यालात रखते हैं जो एयरवे की इस वक्त पॉलिसी है उसके। सोशल मीडिया पे भी सब कुछ लिखते हैं। तो एयरवे ये सब कुछ करता है, टॉलरेट इसके अंदर मौजूद है ये। तो लेकिन उस सब के बावजूद पिछले कुछ अरसे में मुझे नहीं समझ आई, ये ठीक है उससे वक्ती तौर पे एयरवे को एक बूस्ट भी मिला, एयरवे ने बहुत पैसा भी कमाया, एयरवे की टीआरपीज़ भी जो रेटिंग्स थी वो भी बढ़ी, ठीक है, एयरवे का ब्रांड नेम भी आगे बढ़ा, लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा ना बन सका। इस वजह से सहाफ़त में नाम नहीं बना सका, अनफॉर्चुनेटली प्रोपोगंडे में नाम बनाने लग गया। अब देखिए मतलब क्या ज़रूरत थी इतने ज़्यादा बदबूदार लोग उठा उठा के भर्ती करने की। मतलब मैं समझना चाहता हूँ सलमान इकबाल साहब की क्या फ़िलासफ़ी थी इसके पीछे। चौधरी गुलाम हुसैन, ना सहाफ़ी ना कुछ, बदबूदार तरीन घटिया तरीन किरदार, इंतहाई घटिया किरदार आप ले आए सिर्फ इसलिए कि वो
जमहूरियत को गाली अच्छी देता था। वो उसने आज तक सच बोला ही नहीं, एक खबर नहीं उसकी दुरुस्त साबित हुई, लेकिन वो एयरवे पे बैठ के बोले जा रहा था। आप पहले असद खरल को लाके बैठाए रखा, वो भी यही करता था, सिर्फ क्योंकि झूठ बोलता था तो एयरवे ने ले लिया। मुबशर लुकमान सवाए झूठ के कुछ नहीं करता था, ठीक है, एयरवे ने ले लिया जानते बूझते हुए। ये नहीं कि एयरवे को पता नहीं था ये शख्स झूठा है। ये तीनों नाम जो मैंने गिनाया, अभी खबर घुमन को लेकर ऐसे इस वजह से कि वो पीटीआई का मोहरा था, फौज की जेब में भी था, हालांकि जानते थे इंतहाई झूठा। मतलब मैंने आज तक खबर घुमन जितनी सतही ज़हनियत का मालिक इंसान नहीं देखा, और वो इतनी सतही ज़हनियत का मालिक एयरवे पर ब्यूरो चीफ था और सीनियर तजिया कार वन के स्क्रीन पर बैठता था। आई मीन दिस इज आयरॉनिक। अरशद शरीफ एक इंतहाई बदबूदार किरदार, ठीक है, इंतहाई जिसे कहते हैं सब जानते हैं। मतलब एक सहाफ़ी का काम है कि वो ISPR के गाने बना रहा हो, ये अरशद शरीफ करता था। ये वो सहाफ़ियों की किरदार कुशी, यार कम से कम अपनी बरादरी को तो ये लोग छोड़ देते। आपने फ़ख्र दुरानी पर किस किस्म के गद्दारी के फतवे नहीं लगाए यार, सोचे तो सही। उस शख्स की एक नौजवान सहाफ़ी है, वो उसकी ज़िंदगी अपने ख़तरे में डाल दी। मैं आज भी कहता हूँ, मैं सख्त तरीन नाकिद हूँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार का। मैंने आज तक किसी के मरने की न दुआ की है, ना किसी के मरने पर खुशी का इजहार किया, क्योंकि इन एंड मैं अपने अंदर दरिंदा नहीं पैदा करना चाहता। मैं एक इंसान हूँ, मैं इंसान का इंसानियत की हद तक ज़रूर एहतराम रखना चाहता हूँ, चाहे वो मेरा मुखालिफ हो। अबसार रज़ा साहब को गोली लगी यार, एक बंदे को अल्लाह मियां ने नई ज़िंदगी दी थी। ये अरशद शरीफ उनका ठट्ठा लगाता रहा, उनको गोली लगने का मजाक उड़ाता रहा, फनी क्लिप्स काट काट के इंडियन मूवी से ट्वीट करता रहा। ये क्या था? आपको उस वक्त भी ना अंदाजा हुआ कि आपने एक जहनी मरीज, एक दंदा रखा हुआ अपने यहाँ, आपने फिर भी दे रखा, वो लगा हुआ है लगा हुआ है। अब क्या हुआ एंड में? इन सब ने आपको इस जगह पहुंचा दिया है। सलमान इकबाल साहब ये तो अपना एजेंडा पूरा करते रहे, हमें भी पता है, आपको पता है ये फौज में किसके लिए काम करते हैं। आपका चैनल भी इनके कहने पे उनके साथ मिल गया। हुआ क्या? इन लोगों ने आपको यही यकीन दहानी करवाई ना कि हम लड़ेंगे, जनरल कमर बाजवा नवंबर तक हैं, इन पर अटैक करें, ये वो। ये एक वीक होते आर्मी चीफ हैं, क्योंकि आउट गोइंग आर्मी चीफ की वो अथॉरिटी नहीं रहती जो एक चीफ जिसके पास पूरे 3 साल होते हैं। तो चलें इसको ठोकते हैं, और जिस बंदे के लिए हम काम कर रहे हैं वो चीफ बनेगा, फिर वो इमरान को वापस लाएगा। तो देखें इमरान के दौर में हमने कितनी मौज की है। जब वो बंदा इस्लामाबाद में था जो फ़ौज का, और इमरान खान वज़ीर आज़म था, तो हमने कितनी मौज की। तो वो सोचें जब वो आर्मी चीफ बन जाएगा और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और हमने उन दोनों के लिए लड़ा होगा, तो उनको ओब्लाइज किया होगा लड़ाई लड़के, तो सोचें हमारा कहाँ पर जाएगा काम। यही वो मिसकैलकुलेशन थी जहाँ पर वो आपको मरवा गए। यही वो मिसकैलकुलेशन थी। आज मैं आपको भी बताता हूँ कि मुझे कब पहली दफ़ा पता चला कि ये एयरवे के साथ होने जा रहा है। लेकिन आप सोचिए तो सही, इन लोगों ने जो कुछ किया, आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया। आप देखें ना, जो आप उस वक्त की स्क्रीन नोट करें कि जब शहबाज गिल ने ये मुतनाज़ा तकरीर की एयरवे के प्लेटफॉर्म पर आके, विंडो में 7 कौन है? एक तरफ अरशद शरीफ, एक तरफ खावर घुमन, दोनों शहबाज गिल के चड्डी बड़ी, ठीक, दोनों उसी जैसी गलीज ज़हनियत के मालिक। और शहबाज गिल ने वो मुतनाज़ा एयरवे पर आकर वो पूरा एक लंबा चौड़ा 7-8 मिनट का बयान दिया। आप इन दोनों को देखें, इन दोनों में से किसी ने सांस नहीं निकाली, क्योंकि दोनों की शहबाज गिल से फील्डिंग पहले से सेट थी। क्यों अरशद शरीफ मुल्क से भागा है? अमाद यूसुफ साहब की तो जमानत होगी ना एक दिन के अंदर, वो क्यों नहीं भागे मुल्क से? अरशद शरीफ क्यों भागा? बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ द क्राइम। आज चैनल कीमत अदा कर रहे हैं सबकी, कोई मालूम है आपने क्यों चैनल को? आप देखिए, आपका चैनल यूके में एक डेफेमेशन का केस नहीं जीत सका। तमाम के तमाम केसेस जो जिन लोगों ने केस किए कि एयरवे हमारे बारे में झूठी खबर चलाई, वो तमाम के तमाम केसेस एयरवे हार गया, क्योंकि एयरवे ने वो साबित हुआ कि झूठी खबर चलाई हुई थी। मुल्क के अंदर अभी कराची में एयरवे केस हारा है, उस वक्त के आपके
वो इन्वेस्टिगेशन सेल के सो कॉल्ड के सरबराह वो असद खरल जो थे, उनको 3 माह कैद और लाख रुपए जुर्माने की सजा हुई। वो भी एयरवे का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे। मुबशर लुकमान की वजह से आपको यूके की अदालतों में जुर्माने हुए, एयरवे यूके की केबल पर बैन कर दिया गया। क्यों ये सब कुछ एयरवे, क्यों नहीं आप जाग रहे थे? हालांकि आपको इट मीन्स आपको पता तो था कि हम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ी तो न्यूज़ सेंस लाते हैं और इन लोग कहते हैं कि यार शट अप, ये इस तरह नहीं चल सकता। मेरे ख्याल में ये इट्स ट्रू। लेकिन आपने इस चैनल को एक न्यूज़ चैनल से एक प्रोपेगेंडा चैनल में बदल दिया। उससे ये हुआ कि वक्ती तौर पे वो एक ठीक है, पीटीआई के सपोर्टर्स तो हैं मुल्क में, हम कब कहते हैं कि उसके सपोर्टर नहीं है मुल्क में, लेकिन आपने उनके सर पे एक अपनी मार्केट क्रिएट कर ली और वो पूरी की पूरी जमात ही झूठ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरियों पर खड़ी हुई है। आपने उसके ऊपर फ्लाई करना शुरू कर दिया, उन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरियों को लेकर उड़ना शुरू कर दिया। फिर आज आपकी परवाज़ इतनी बुरी तरह क्रैश लैंडिंग की है। इसमें आपको सोचना चाहिए कि ये क्यों हुआ। अब बार बार आप सफाइयाँ दे रहे थे कि हमें नहीं मालूम था शहबाज गिल ने क्या कहा, हमें अगले दिन पता चला। लेकिन वो अगले दिन क्यों पता चला? क्योंकि एक दिन पहले अरशद शरीफ वगैरह गेम खेल गए और अब वो मुल्क से भाग गए हैं। ये मिसकैलकुलेशन आप लोगों को मरवा गई। आज मुझे दुख हो रहा है कि एयरवे के हज़ारों लोगों को क्या बनेगा। हमारी मेमन साहिबा अच्छी एंकर हैं, बड़ी सोबर खातून हैं, आप उठाइए। काशिफ वासी साहब, ही इज़ ए जेंटलमैन, अच्छे एंकर हैं। मैं उनसे वहाँ पर होता था, टीम में इख्तलाफ भी करता था, लेकिन उन्हीं से सीखता भी था। तो मैं एयरवे की पॉलिसी से सख्त इख्तलाफ रखता था, नाकिद हूँ, लेकिन मैंने आज तक एयरवे को बतौर चैनल कभी अटैक नहीं किया। जो इंडिविजुअल्स एयरवे में प्रॉब्लम का बायस थे, मैं उनको ज़रूर अटैक करता था, अरशद को, खावर घुमन को, चौधरी गुलाम हुसैन को। एयरवे को इसलिए कभी टारगेट नहीं किया, एक तो मैंने वहाँ काम करके सीखा, रिस्क कमाया वहाँ से। मैं वो नज़र का मेरा एक हया था, मैं एयरवे के साथ बरकरार रख के आज तक रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि एयरवे की मैनेजमेंट ने मेरे साथ वो नज़र का हया बरकरार रखा, मेरे छोड़ने के बाद भी, ये जानने के बावजूद भी कि अब मैं एस्टेब्लिशमेंट की बुक से आउट हो गया हूँ। तो बात ये है कि आज जो मैं अगर बोल रहा हूँ, ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, ये मैं अपना दुख बयान कर रहा हूँ एयरवे के बारे में कि चैनल क्यों इस जगह पहुँचा। और इस हुकूमत से मैं ये कहना चाहूँगा कि खुदारा ये मत कीजिए चैनल बंद करने के काम। इख्तलाफी आवाज़ है, आपकी नाकिद है, उससे बात कीजिए, डायलॉग कीजिए, उस पर जुर्माना भरी आयद कीजिए अगर उसने कोई गलत किया है। ये मत कीजिए। ये आप करेंगे तो आप उन कुव्वतों के हाथ मजबूत करेंगे जो बताएंगी कि सियासतदानों की यहाँ पर किरदार कुशी कर लो, चैनल के खिलाफ कुछ नहीं होगा। सहाफ़ियों पर गद्दारी के सर्टिफिकेट दे दो, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। हुकूमतें गिरवाने में किरदार बन जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे इदारे के बारे में उंगली उठाओगे तो पूरा चैनल बंद हो जाएगा। तो सोचिए बाकी चैनल्स की तो वैसे ही, जिसे कहते हैं ना, इस वक्त जान निकल गई होगी। तो इसलिए इस हुकूमत को, सिविलियन को चाहिए कि ये प्रेसिडेंट मत सेट होने दें, एयरवे को रिस्टोर करवाएं। वैसे भी हज़ारों लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उनका रिस्क लगा हुआ है। हम अल्लाह मियाँ कभी किसी का रिस्क मत बंद करवाएं, मेरे बदतरीन दुश्मन का भी रिस्क मत बंद करवाएं। तो प्लीज़ इन लोगों का रिस्क मत जाने दें। और तीसरी चीज़, एयरवे के पास ऑप्शन है, एयरवे बंद नहीं होगा, एयरवे आ जाएगा कुछ दिनों वापस। अगर यह हुकूमत नहीं कुछ करेगी, सीखेगी, तो फिर सादा सी बात है, कोर्ट में मामला जाएगा और कोर्ट एयरवे को स्टे दे देगा। और अब एक बात और जाने से पहले देखिए सलमान साहब, इस चीज़ को एड्रेस कीजिए, ये झूठ और जो प्रोपेगेंडे की मशीनरी बन गया था चैनल, इस चीज़ को रिवर्स कीजिए, चेंज कीजिए, इस चैनल को एक न्यूज़ चैनल की सूरत में लाइए। ये वो है, इसकी स्ट्रेंथ वो है, हम भी वही इस चैनल को देखने लगते हैं। वो आ जाए तो इंशाल्लाह ये चैनल फ्लरिश करेगा। अब इस चैनल का नाम बड़ा हो गया है, सब कुछ हो गया, अब इसको प्रोपेगेंडे की मोहताजी नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल हमें अब बता दें कि लास्ट ईयर इसी साल मई में, रमज़ान का महीना था, मुझे पहली दफ़ा ये पता चला जब मैं कहीं बासर लोगों से मिल रहा था, तो उन्होंने कहा जो एयरवे कर रहा है ना, हम इसको जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे, ये चैनल
हम डुबो देंगे, और जो इसका मालिक है इसको भी देख लेंगे, और ये बाकी जो उछल रहे हैं ये मिनियंस इनकी स्क्रीन पर, उनको भी हम देख लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों आप लोगों का तो ये, जिनके आप करीब हैं उस इदारे का तो ये प्रोडक्ट है ये ARY, ये कैसे आप लोगों के हाथ से निकल गया? तो उन्होंने कहा इनको लग रहा है कि बाजवा साहब नवंबर में जा रहे हैं तो हम नवंबर तक गेम खेलेंगे, और क्योंकि इनके बकौल उन लोगों के 16 अरब के टैक्स इमरान खान ने माफ़ करके दिए थे, तो इनको वो भी, और उसके अलावा भी अरबों रुपए का इमरान ने इनको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसलिए तो लेकिन हम देख लेंगे। तो अब देख लें क्या हो रहा है। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।